Hello everyone, this is Abhishek and welcome to all of you on your YouTube channel Chem Talk with Abhi. Okay, I hope you all are doing very well. ठीक है, ये हो गया अपना प्रोफेशनल तरीका। अब अपने अपने देश के अंदर, ठीक है। और गांव वालों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मौज ले रहे हो ज़िंदगी के? बढ़िया ना? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप नेक्स्ट अपने क्लासेस को। और अब तक देखिए आप खूब सारा ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। सेटिंग करने के लिए खूब सारा ट्राई कर चुके हैं, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सीख लिए हुए हैं। अब आपका मेन वक्त है पहचानने का कि जो आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे किसी मॉलिक्यूल के ढेर सारे, वो स्टेबल कैसे हैं, ठीक है। उनका क्या क्या भाई डिमांड है कि ये डिमांड पूरा होगा तो हम स्टेबल होंगे, ये डिमांड होगा तो भाई हम कम स्टेबल होंगे, और ये अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम स्टेबल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो पहचानते हैं। तो चलिए, काफ़ी दिन हो गए, ठीक है। आपके ऑलमोस्ट 7-8 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और अब कुछ लेक्चर्स और बच रखे हैं, 3 या 4 होंगे। 3 या 4 में सब आप बेसिकली ये वाले लेक्चर्स में तो आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं क्या कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करा जाए, ठीक है। आगे वाले क्लासेस में अपन एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, 2 या 3 क्लासेस में क्वेश्चन, उसके बाद हमारा रेजोनेंस टॉपिक ख़त्म, दे एंड, ठीक है। तो चलिए, टाइम हो गया अपनी मासूका से मिलने के लिए और पूछते हैं कि भाई क्या हालचाल है, ठीक है। पता चला आप डेली कॉल करके पूछ रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरा तो नहीं, और वो सामने से बोल रही कि नहीं नहीं तुम ही हो सिर्फ, ठीक है। अपने मन में बोल रही बेवकूफ़ तू ही तो दूसरा है, बार बार पूछ क्यों रहा है, ठीक है। तो कहीं हमारे साथ ऐसा कुछ हो ना जाए, इसलिए मिल लेते हैं भाई। किससे? भाई अपनी मासूका कौन है? चलिए भाई मिलते हैं रेजोनेंस से और पूछते हैं, बताओ भाई कैसे स्टेबल होगी तुम, ठीक है। तो पढ़ने क्या जा रहे हैं अपन? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आप अपनी मासूका से मिलने गए, ठीक है। आपने उससे पूछा बताओ भाई तुम्हें कैसा गिफ्ट दिया जाए, क्या किया जाए, बताओ भाई कैसा गिफ्ट दिया जाए, कितना महंगा गिफ्ट दिया जाए कि तुम स्टेबल रहना पसंद करोगी, ठीक है। क्योंकि भाई आफ्टर ऑल वो स्टेबल है तो अभी तो अब स्टेबल होगी, ठीक है। तो आप गए अपने मासूका के पास, बोले पूछे कि भाई बताओ कि तुम कैसे रेजोनेटिव, मतलब कि क्या क्या कंडीशंस तुम्हारे पास है या फिर क्या क्या कंडीशंस तुम्हारी है जिसको फुलफ़िल किया जाए, ठीक है। उसने बोला देखो भैया, आप बोले अरे भैया, तो बोले बनारसी स्टाइल है भैया, बोल ही देते हैं, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, अरे जाने दो, अच्छा भैया नहीं बोलते। देखो यार, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप वो चेक करो कि सिस्टम के ऊपर चार्ज क्या है। आप समझ नहीं पाए, बोले चार्ज, तो बोले चार्ज का मतलब क्या है कि आप जितने तुम्हारे पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सबको देखो और उसमें सेलेक्ट करो वो वाला जिसके पास मिनिमम चार्ज हो। क्या हो? मिनिमम चार्ज हो, ठीक है। या फिर जीरो भी बोल सकते हो, ठीक है। मिनिमम मतलब अगर नहीं चार्ज है तो जीरो चार्ज होगा। तो बोली कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है, ऐसा कुछ है, तब तो भाई सबसे स्टेबल हम होंगे, ठीक है। मतलब पहले आपको क्या चेक करना है? चार्ज चेक करना है कि भैया क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है। अगर है तो क्या ऐसा कुछ है किसी में सबसे कम चार्ज है, तो जो सबसे कम वाला चार्ज होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके पास चार्ज ही नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल। तो अब हम न्यूट्रल एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाएं कि पहले न्यूट्रल चेक करो, इससे अच्छा हम क्या लिख देते हैं, मिनिमम चार्ज देख लो। अगर कुछ नहीं है तो न्यूट्रल नहीं होगा, सबसे ज़्यादा वही स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले मिनिमम चार्ज को देखना है। अगर मिनिमम चार्ज हुआ तो ठीक है, हम स्टेबल रहेंगे, ठीक है। आप बोले भैया ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं ये हुआ। फिर आप बोले कि यार, फिर आपको कुछ देर बाद ख्याल आया भाई कि इसके बहुत सारे नाटक होते हैं, ये बाद में कुछ बात से पलट जाए, ठीक है, ये नहीं ये। तो आप बोले अच्छा ठीक है, चलो हम चार्ज तो चेक कर दिए। लेकिन मान लो अगर कुछ ऐसे स्पीसीज हो गए या फिर कुछ ऐसे हो गए जिनके पास चार्ज सेम हो, मान लो 2-3 आ गए, सबके पास 2-2, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, +2 इसके पास भी है। इस केस में क्या करेंगे? तो बोले ठीक है, अच्छा इसका भी सलूशन दे देते हैं। तो बोली कि अगर कहीं चार्ज सेम हो,
इफ चार्ज आर सेम, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस हो जाए कि भैया चार्ज सेम हो जाए तो मैं कैसे खुश होंगी, तो भैया वो कैसे खुश होगा, कैसे खुश होगा, बोली कि चेक करो, डू चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या चेक कर लो, पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तो चेक ही नहीं करना, वो तो जैसे वैसे, ये सिग्मा बॉन्ड ही टूट फूट गया तो फिर तो कहानी खत्म, तो फिर तो तुम्हारे पास मैं रहूँ ही नहीं, तो चेक करना तुम्हारा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, क्या सेकंड पॉइंट क्या देखो भैया कि चार्ज चेक करो कि अगर चार्ज सेम, सॉरी पहला पॉइंट उसने क्या बोली, चार्ज चेक करो कि अगर चार्ज मिनिमम रहा तो हम स्टेबल। फिर उसने पूछा कि अगर भाई चार्ज सेम हो गया, तो बोले भाई चार्ज सेम हो गया तो फिर क्या चेक करो, पाई बॉन्ड चेक करो, कि अगर पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होगा, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसका भैया ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, एक बार सारे पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला सेकंड में क्या चेक करना है कि पाई बॉन्ड चेक कर लो, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की। आपकी बात पल्ले नहीं पड़ा, बोले इसका क्या मतलब है भाई कि पाई बॉन्ड ज़्यादा हुआ तो आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसने बोला क्या कि देखो यार, की बार यार, ठीक है, कि देखो यार ऐसा क्या है, मतलब ऐसा है कि अगर पाई बॉन्ड ज़्यादा है या फिर मतलब बॉन्ड ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ऑक्टेट कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग ऑक्टेट, ये क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है, कि अगर पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने की संभावना ज़्यादा है। और एटम की तो सब मिला जुला के सारा उनका भाई अंतिम जो इसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति, उनका है ही क्या कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए बेचारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाते हैं, है ना, मोह माया से परे जाते हैं, उड़ जाते हैं ऊपर भैया। तो आपकी खोपड़ी में घुस गया, अच्छा ये बात था, इसलिए तुम बोल रहे थे कि पाई बॉन्ड को चेक करो। बोले ठीक है, तो फिर आप भाई बेचारे झेले हुए इंसान, तो बोले ठीक है पाई बॉन्ड चेक कर लिए, लेकिन ऐसा है कि अगर पाई बॉन्ड भी सेम हो गया तो, है ना, तब पर भी बताओ भाई अगर वो भी सेम हो गया तो फिर तब कैसे चेक करेंगे। बोली ठीक है अगला चेक करो भाई। अगला उन्होंने बोला कि अगर मान लो इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, चार्ज क्या हो रहा होगा, या तो पॉजिटिव रहा होगा या तो नेगेटिव रहा होगा, या तो पॉजिटिव रहा होगा या तो फिर क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ। तो अब देखो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन देना, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। तो भैया आपके पास क्या है, एक टर्म आता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या टर्म आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो क्या होता है भाई कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि मान लीजिए आपका एटम है, तो मान लीजिए कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को कितना तेज अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, जितना तेज खींचेगा उतनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को लाना, ठीक है। वैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो पार्शियल नेगेटिव, अब भाई ज़्यादा मजबूत इंसान है, ज़्यादा टेंडेंसी ज़्यादा मजबूत है इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो बॉन्ड को तोड़ के पूरा नेगेटिव ला दिया, तो पूरा क्या गया, होल नेगेटिव आ गया। बात समझ आती है क्या। तो और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देना, तो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो इसके ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देना, अब देखो इलेक्ट्रॉन देता कौन है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होनी चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, जो इलेक्ट्रॉन देने में कैपेबल हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉन दे करके खुद को स्टेबल महसूस करता हो, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज होते हैं जैसे लाइक मेटल हो गए, ठीक है, मेटल का तो इलेक्ट्रॉन, ये तो दानवीर होते हैं। बात समझ आती है क्या, ये अपना जो भी आया मांगने इलेक्ट्रॉन ले जाओ भाई ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने पास भर भर के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब मेटल मतलब जिसको क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन आना पसंद करेगा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर का हो, ठीक है। जिसका करेक्टर कैसा हो, ओह दिख नहीं रहा, जिसका नेचर कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज कौन लेना पसंद करेगा,
जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज कौन लेना पसंद करेगा भाई? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो, ठीक है। या फिर आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ना बोल करके ये बोल दो कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। मतलब कि अगर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर उसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो वो खुद को स्टेबल महसूस करेगा, तो ये जो मोहतरमा है वो स्टेबल होंगी। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन भाई उसके लेने की टेंडेंसी ही नहीं है, तो लेगा क्या? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? उल्टा देगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो खुद को स्टेबल महसूस करेगा। तो तीसरा पॉइंट उसने बोला, तीसरा पॉइंट तुम क्या चेक कर लो कि भाई चार्ज चेक करो कि चार्ज हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव आया हुआ है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे। तो स्टेबिलिटी उसने बोला कि अच्छा ठीक है, ये देख लिया। स्टेबिलिटी से चेक करेंगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कि जिस आपको क्या चेक करना है कि वो जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है वो। अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका मतलब क्या है? वो लेस स्टेबल है, ठीक है। आपने बोला चलो ठीक है, पहले चार्ज चेक कर लिया कि मिनिमम चार्ज आ गया, फिर अगर चार्ज सेम हो गया तो आपने बोला पाई बॉन्ड चेक कर लो। पाई बॉन्ड ने क्या बोला कि ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, कैसे रीज़न क्या है कि पाई बॉन्ड अगर ज़्यादा होगा तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर आपने बोला कि अगर ये भी सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो बोला थर्ड पॉइंट चेक करो। थर्ड पॉइंट क्या है? चार्ज चेक करो। चार्ज में क्या है कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो नेगेटिव से स्टेबलाइज होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से स्टेबलाइज होगा। आपने बोला ठीक है यार, अगर ये भी सेम हो जाए तब चलो भाई। उसने बोला भाई अब बताओ अगर हम इतना सारा कर दे और फिर भी तुम स्टेबल ना हो रही हो तो, या फिर अगर चार्ज भी तुम्हारा अगर सब कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रहे हैं तो हम अब कौन सा कंडीशन लगाए कि तुम तुम्हारी स्टेबिलिटी को चेक कर पाएँ? तो बोला ठीक है भाई, चौथा भी देख लो। यार बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे। तो उसने बोला क्या कि अगर मान लो कुछ ऐसा है कि सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ पड़ा है। अब अगर ये चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है, या तो फिर हो सकता है नेगेटिव जनरेट हुआ हो, पॉजिटिव जनरेट हुआ हो, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आए हुए हों। तो उसने बोला कि मान लो अगर सेम एलिमेंट के ऊपर, मान लीजिए एक एलिमेंट ए है और दूसरा कोई एलिमेंट ए है, इन दोनों के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया हुआ। तो बोले भैया क्या है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव, मान लीजिए कंजुगेट सिस्टम है, ठीक है, ऐसा कुछ कंजुगेट सिस्टम है, ठीक है, डिब्बा बना दिए, हालांकि ये नहीं है, आप एज्यूम करो, ठीक है, कि मान लो ये कंजुगेट सिस्टम है और दोनों के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ है। तब बोले अब कैसे चेक करेंगे? तो उन्होंने बोला भैया देखो तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो, तुम्हें तो अच्छे से पता है, फिजिक्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो? बोला हाँ पढ़े हैं, 12th का पहला चैप्टर है ना इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें आपने पढ़ा हुआ है क्या? 12th तो बहुत दूर है, बहुत बचपन में आपने पढ़ लिया हुआ है क्या कि सेम चार्ज जो होते हैं, मतलब पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, सेम चार्ज के बीच क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। और अपोजिट चार्ज के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। तो भैया बताओ अट्रैक्शन बढ़िया है रिपल्सन? तो भाई आप अट्रैक्ट हुए तभी तो जाकर स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो, इसका मतलब आपको अट्रैक्शन चाहिए, है ना? किसी से क्या चाहिए आपको? अट्रैक्शन चाहिए। मतलब अब अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगा भाई? अट्रैक्शन कब होना है? पहले तो अपोजिट नेचर का होना चाहिए, किसको? चार्ज को। दूसरा बात ज़्यादा अट्रैक्शन कब होगा भाई? जब +1 ज़्यादा नज़दीक हो। अब +1 दूर भागते जाएगा, अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता जाएगा। तो भाई उसने बोला कि जो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, उनको क्या होना चाहिए? पास में होना चाहिए। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, थोड़ा सा बोलते हिंदी में रहने, पास में होना चाहिए, ठीक है। और जितने झगड़ालू टाइप लोग हैं, झगड़ालू बोले तो सेम चार्ज, सेम चार्ज क्या होना चाहिए भैया? दूर दूर होना चाहिए, कि ये जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। तुम इनको जितना दूर रखोगे उतना ही मेरे लिए बढ़िया होगा। अगर कहीं तुम इनको पास में लाए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। बोला नहीं ठीक है भाई, नहीं लाएंगे पास। तो चौथा पॉइंट क्या रह गया?
कि जो चार्ज हैं अगर सेम टाइप के चार्ज जनरेट हो रहे हैं सिस्टम के ऊपर तो वो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। अगर अपोजिट नेचर के चार्ज जनरेट हो रहा है तो क्या होना चाहिए, वो पास होना चाहिए। स्टेबिलिटी क्या है, वही है, जितना ये पास में होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल, जितना दूर होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल। ये पास में आए स्टेबिलिटी घटी, ये दूर गए तो स्टेबिलिटी घटी, ठीक है। तो आप बोला कि अगर इससे भी काम है तो इसी की तैसी 4 पॉइंट बता दिए, अब कैसे न कैसे तो हम स्टेबल हो ही जाएंगे, इतना थोड़ी है एकदम से, है ना, गए गुजरे इंसान है, स्टेबल नहीं होंगे। तो बोले बस तुम 4 चेक करो, 4 में किसी न किसी में स्टेबल हो जाएंगे, 5 में कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई एक बार समराइज़ कर लेते हैं, 4 पॉइंट क्या थे। पहले पॉइंट क्या था कि आपको क्या चेक करना है, चार्ज चेक करना है। कैसा कि चार्ज जो है हमारा मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, जितना कम चार्ज होगा उतना सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेकंड क्या है, सेकंड क्या अपने पास, सेकंड ये भैया क्या कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा कि जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा सिस्टम में उसकी मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। बोले तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या था भैया कि चार्ज जो आपका जनरेट हो रहा है चाहे पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, अब वो भैया अगर नेगेटिव चार्जेस के ऊपर ला रहे हैं तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मतलब क्या हुआ कि उस सिस्टम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो भाई बहुत खुश है, अच्छी बात है, मौज में जिएगा ज़िंदगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया और अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करा दिया तो फिर तो तांडव मचेगा, फिर आपकी तो खैर नहीं, ठीक है, आप दूसरे सही हो जाओगे। लास्ट बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में क्या था भाई कि अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज सेम टाइप के चार्ज जनरेट हो गए आपके कॉन्जुगेट सिस्टम में तो वो उनको दूर ही रखो, क्योंकि वो पास आएंगे तो रिपल्सन कराएंगे, झगड़ा करेंगे तो वो कभी भी आपको अट्रैक्शन कुछ नहीं होने वाला, आप तबाह हो जाओगे, बर्बाद, है ना, टाटा बाय बाय ख़त्म। और एक क्या था भाई, अपोजिट चार्ज भाई उनको चिपकाओ लास्ट में, वो आपको चिपकाएंगे, लास्ट जितना आपको चिपकाएंगे उतने आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ आती है क्या। तो ये रहे हमारे क्या कंडीशंस, मतलब ये आपको देखिए, अच्छा आपको इसको ऑर्डर में फॉलो करना है, ऑर्डर उल्टा पुल्टा करोगे तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा, ये मोहतरमा गुस्सा हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ऑर्डर में फॉलो करना है कि पहले आपको चार्ज चेक, मिनिमम चार्ज चेक करना है, ठीक है, हम लिख ही देते हैं मिनिमम चार्ज, मोर पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि नेगेटिव चार्ज कहाँ जनरेट होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट होना चाहिए, और फिर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ऐसे करके आप रट लो, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। देखिए अब क्वेश्चन करेंगे, अब क्या करेंगे, बारी बारी सब क्या सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो बस आप इसको ध्यान रखो, ट्रेंड ध्यान रखो कि ट्रेंडिंग कैसे होना है, ठीक है। ट्रेंडिंग कैसे होना है भैया, मिनिमम चार्ज ट्रेंडिंग कैसे होना है, मतलब कि भाई आप उसके लिस्ट में पहले प्रेफरेंस पे आओ, वरना दूसरे तो टंगे ही हो। मिनिमम चार्ज, मोर पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिस्टेंस बिटवीन पाई चार्ज जो है कि सेम चार्ज हो और अपोजिट चार्ज हो तो उनके बीच डिस्टेंस कैसा होगा, पास में आती है क्या। चलिए तो आज वाले क्लास में हम पूरा ये सीख लिए हैं क्या कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, और जस्ट नेक्स्ट क्लास में अपन सीखने वाले हैं, ये नहीं कि वो अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि भाई क्या ये सही में अपना इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि कई बार लोग गलत भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेक करेंगे आगे क्लास में कि भाई ये क्या ये सही है या गलत है, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है इस ऑर्डर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, उसे होंगे ही, है ना, लिखा हुआ सही है, बट फिर भी आप नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।